नमस्कार, मैं रौनक सराफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सत्य समाचार में। मैं अभी मौजूद हूं रक्सौल रेलवे कॉलोनी के प्रांगण में गायत्री शक्ति पीठ में। यहाँ पे 51 कुंडीय नौ चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि 5 दिवसीय महायज्ञ है। आप लोगों ने कई बार उच्चारण भी किया होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि हाँ, भगवान प्रभु हमारे बुद्धि बुद्धि को सही रास्ते पे ले जाएं, हमारे धर्म के प्रति थोड़ा आगे बढ़े। काफी यहाँ पे श्रद्धालु भी आए हैं और यहाँ पे दुकानें भी लगी है। हम लोग अभी मौजूद है रक्सौल रेलवे कॉलोनी के प्रांगण में गायत्री शक्ति पीठ में। हम लोग यहाँ पे अभी महायज्ञ के प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी हैं और एक भैया यहाँ पे इनसे बात करते हैं। कैसा रहा व्यापार? हाँ, व्यापार के लिए हम लोग नहीं आए, यहाँ पर आए हैं। ये अपना आश्रम की ओर से दुकान लगा हुआ है। कितने दिनों से ये महायज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ 30 तारीख से चल रहा है और 4 तारीख तक चलेगा। कल संपन्न हो जाएगा? कल संपन्न हो जाएगा 12 बजे। स्टार्ट। हाँ सर, सर दो शब्द, क्या आनंद ले रहे हैं महायज्ञ का? हाँ, आनंद तो ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं। हाँ। कल संपन्न हो जाएगा जब? कल नहीं, 4 तारीख 4 तारीख को। किस तरह व्यापार? हाँ, व्यापार किस तरह का? हम व्यापार हमारी संस्था नहीं करती है, हम सेवा करते हैं। यहाँ जो भी चीज जो है उपलब्ध है सब सेवा के क्षेत्र में है। ये हमारा जो है 3200 हमारे गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पुस्तकों का जो है रचना की और सारे विषयों पर उन्होंने पुस्तक का लिखा। 4 वेद, 108 पुराण, उपनिषद और 18 पुराण, ये सब रचना की और छोटी छोटी किताबों में जो है उसको संग्रहण किया और उसी का संदेश हम देने के लिए आपके जो है मोतिहारी जिला रक्सौल शहर में आए हैं। और हमारा जो है लक्ष्य है विचार क्रांति अभियान के तहत युग निर्माण करने की योजना है हमारी। हमारा 7 आंदोलन चल रहा है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा जो है शिक्षा, तीसरा स्वावलंबन, चौथा नारी जागरण, 5वां नशा उन्मूलन, पर्यावरण, यही सब जो है आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। हमारी संस्था कोई व्यापार नहीं करती है। चलिए सर, धन्यवाद। बच्चे को दीजिए। ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। फिर दीजिए। किस चीज का रसीद काट रहे हैं सर? 51 कुंडीय यज्ञ का हो रहा है, गायत्री 51 कुंड यज्ञ हो रहा है ना, उसी का रसीद कट रहा है। 51 कुंडीय का आप रसीद काट रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी भव्य तरीके से जागरण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 51 कुंडीय यज्ञ है ये गायत्री शक्ति पीठ प्रांगण में रक्सौल कॉलोनी में। हम लोग आपको दिखा रहे थे गायत्री शक्ति पीठ में महायज्ञ का कुछ दृश्य और धन्यवाद। इसी से विदा लेते हैं। ऐसे आप करो और भगवान की शक्ति आ रही है हथेली के माध्यम से जीवन में। इंद्र का ध्यान करिए। ओम ओम इंद्राय नमः। मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे महायज्ञ के प्रांगण में। यहाँ पे एक आचार्य जी दिखे हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि गायत्री पाठ क्यों किया जाता है, इतना महायज्ञ क्यों किया जाता है। स्वागत है सर आपको मेरे चैनल सत्य समाचार। बुद्धि बढ़ाने के लिए और संस्कार पाने के लिए गायत्री यज्ञ किया जाता है। गायत्री पाठ कितने दिनों से चल रही है सर? कितने दिनों से ये विश्वामित्र जी के समय से चल रहा है, राजा विश्वामित्र के समय से चल रहा है। चलिए, धन्यवाद सर। माता जी की, हरिद्वार की। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भंडारे का भी आयोजन किया गया है रक्सौल रेलवे कॉलोनी के प्रांगण में गायत्री शक्ति पीठ में।
क्या कहेंगे सर ये आयोजन? ये तो गायत्री महायज्ञ में हम लोग का गायत्री महायज्ञ जो होता है उसमें ये भोजन का व्यवस्था पहले 1 नंबर में रहता है। जी। हाँ। चलिए सर, काफ़ी खुशी हुई जान के कि गायत्री गायत्री मंदिर में ऐसा भी कुछ होता है। अभी मौजूद हूँ रेलवे कॉलोनी के गायत्री शक्तिपीठ में। यहाँ पे 51 कुंडीय नौ चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ था। यहाँ पे एक आचार्य जी हैं और इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपको मेरे चैनल सत्य समाचार में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा शुभ नाम श्री भगवान सिंह। जी, आप किस फील्ड से हैं? आप आचार्य हैं? मैं मूलतः न्यायाधीश, अपर जनपद न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और गायत्री परिवार को मैं अपनी श्रमदान की सेवाएं दे रहा हूँ। जी, ये 51 कुंडीय नौ चेतना महायज्ञ का आयोजन हुआ है। ये कब से हुआ है और कब समापन हो जाएगा इसका? ये दिनांक 30 तारीख को कलश यात्रा हुई है, 30 नवंबर को, और उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक यज्ञ और विभिन्न प्रकार के संस्कारों के कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। कल अंतिम दिन है। अंतिम दिन में यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार का विशेष रूप से आयोजन रखा गया है, जिसमें कई सौ लोगों के भाग लेने की संभावना है। जैसे कि सर हम लोगों ने यहाँ पे घूमा, हम लोगों ने देखा, यहाँ पे सुनने में आया कि 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार श्रद्धालु आ रहे हैं। इतना भक्तिमय में श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, लोग 51 कुंड है, प्रत्येक कुंड पर 9-10 लोग बैठते हैं और 2-3 पाली यज्ञ होता है। बाकी बहुत से लोग पीछे बैठे रहते हैं। बहुत सी माताएं जो यज्ञ करने की स्थिति में नहीं होती हैं, वो दूर से ही यज्ञ का लाभ लेती हैं। यहाँ केवल यज्ञ ही नहीं होता, यज्ञ के साथ साथ यज्ञ के प्रत्येक कर्मकांड के साथ कैसी भावना बनानी चाहिए, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, उसके करने से वैज्ञानिक रूप से हमारे तन, मन और अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी बताया जाता है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शकों भी जानना चाहेंगे कि ये गायत्री यज्ञ क्यों किया जाता है? देखिए, यज्ञ सर्व कामधुक कहा गया है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ कहा गया है। और कामनाओं की पूर्ति कब होती है? जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो, आपका मन एकाग्र चित्त होकर के जिस भी लक्ष्य को आप चुने उसकी तरफ आपका मन लग सके और आपका अंतःकरण निर्मल हो, किसी के प्रति दुर्भाव न हो, तब आप पूरे लगन और पूरी श्रद्धा के साथ उस कार्य में संलग्न हो सकते हैं। गायत्री यज्ञ के माध्यम से पूरे वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए जो हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उस हवन सामग्री में पौष्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे जौ, चावल, सूखे मेवे इत्यादि पौष्टिक पदार्थ। उसके साथ साथ औषधीय पदार्थ, जितनी वनौषधियाँ आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं रोगों के निवारण के लिए, वो सारी की सारी औषधियों का चूर्ण बना करके वो भी प्रयोग में लाया जाता है। तो औषधीय पदार्थ हो गए, पौष्टिक पदार्थ हो गए और सुगंधित पदार्थ, अगर, तगर, चंदन, गूगल, जिससे कि वातावरण में जो दुर्गंध है वो दूर हो सके, उसकी भी व्यवस्था। उसके बाद मिष्ट पदार्थ यानी मिष्ठान, मिठाई। जो मन मस्तिष्क में वातावरण में तिक्तता, कड़वाहट जो फैल गई है, उसको दूर करने के लिए मीठे पदार्थों का प्रयोग होता है। और इन पदार्थों के प्रयोग को यज्ञ की तीव्र ज्वाला में उसको डाला जाता है, जब यज्ञ की ज्वाला में वेद मंत्रों के साथ और भावनाओं के साथ, उन्हीं वेद मंत्रों का उच्चारण आप मशीन से करवाइए तो उसका कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जब पूरी भावना के साथ, जैसे आपने देखा होगा गाँव में साले बहनोई के बीच में मजाक होता है, साला भी बहनोई को साला बोल देता है और बहनोई भी साले को साला बोल देता है, तो दोनों प्यार से हंसते हैं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि जानते हैं कि दिल का भाव बुरा नहीं। और वही किसी अन्य व्यक्ति को आप साले शब्द का प्रयोग कर दें तो आग बबूला हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है क्रोध में, आवेश में, अच्छे भाव से नहीं, कुभाव के साथ ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो हृदय के भीतर के भावों का बड़ा प्रभाव होता है। तो लोक कल्याण के भाव के साथ जब आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ समर्पित की जाती हैं और गायत्री मंत्र का भाव, उसका अर्थ मन मस्तिष्क में रखते हुए हृदय से उस भाव के साथ जब आहुतियां समर्पित की जाती हैं, तो सारे जो भौतिक पदार्थ हैं
वो पदार्थ महीन महीन छोटे छोटे परमाणुओं में, आयंस में विभक्त हो जाते हैं और फिर वो वातावरण में मिल जाते हैं। जब ये आपके औषधीय पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, मिष्ट पदार्थ, इन सारे के परमाणु जब वातावरण में मिलते हैं तो उनका लाभ हवा में मिल जाता है। सांस लेने वाले सभी प्राणी उसका लाभ लेते कहीं हैं। ना कहीं वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और वो वायु जब ऊपर उठती है तो बादलों के संपर्क में आती है, तो बादलों में भी वो परमाणु जाते हैं और जल की जब वृष्टि होती है तो जल में भी घुले मिले वो सारे के सारे परमाणु नीचे आते हैं। पृथ्वी में भी उन परमाणुओं का असर होता है, तो ये विषाक्त हुई पृथ्वी में भी अमृत का तत्व लगता है। जल भी जो आज अशुद्ध हो गया है वो भी शुद्ध होता है और उसके साथ साथ पूरी वायु शुद्ध हो जाती है। इनके साथ साथ आकाश तत्व एक है। आकाश तत्व विचारों का पुंज है। तो जब वेद मंत्रों के साथ विश्व के कल्याण की भावना के साथ जब एक साथ हजारों लोग आहुतियां समर्पित करते हैं तो एक तीव्र ज्वार उन भावनाओं का उठता है और अनंत अंतरिक्ष को वो प्रभावित करता है। बुरे विचार रुकते हैं, अच्छे विचार मन मस्तिष्क में आने लगते हैं और जब पूरा वातावरण एक जैसा बन जाता है, अच्छे आप कहेंगे एक कुंडी यज्ञ में और 51 कुंडी यज्ञ में क्या अंतर है? जी हाँ। 1 किलो चीनी में और 51 किलो चीनी में जो अंतर हो सकता है उससे 1000 गुना ज्यादा अंतर पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक दिया जला दीजिए, उसके ऊपर कुछ कटोरी में पानी लेकर के बैठे रहिए, घंटों लग जाएंगे। और वही 5 दिया एक साथ कर देते हैं आप तो वो बत्ती वाला स्टोव बन जाता है। उस स्टोव पर 5 लीटर पानी रखिए तो 5 मिनट में उबलने लगता है, खाना बन जाता है। ये सामूहिकता की शक्ति है। इसी प्रकार से जब 51 कुंडी यज्ञ या 101 कुंडी या 1000 कुंडी यज्ञ होते हैं तो उतनी सारी ऊर्जाओं का सहस्त्र गुना लाभ पूरे वातावरण को मिलता है। इस यज्ञ के साथ साथ तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, पूरे वातावरण की, पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की भी शुद्धि होती है। इसी आशय के साथ ताकि विश्व का कल्याण हो, आज जो अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार का वातावरण बना है, आतंकवाद का वातावरण बना है, आज आप देखें रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये क्या है? युद्धोन्माद चल रहा है। ये मन मस्तिष्क के अंदर जो द्वेष का भाव, आक्रोश का भाव, हिंसा का भाव चल रहा है, उस भाव का परिणाम यज्ञ के माध्यम से इन सारे का समन होगा, चिंतन हमारा शुद्ध होगा, कल्याणकारी होगा और इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए यज्ञ को सर्व कामधुक् कहा गया है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमारे चैनल को हमारे लिए देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सर। सबको ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। धन्यवाद सर। तो अभी जैसे कि न्यायाधीश साहब से हम लोगों ने जाना कि गायत्री महायज्ञ क्यों किया जाता है, तो हम लोग अभी आप पहुँचे हैं यहीं पे। स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्य समाचार में। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर एसन राय। सर आप डॉक्टर हैं और गायत्री परिवार से जुड़े गायत्री हुए परिवार से जुड़े हुए हैं, हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। जी 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो सबके लिए खुशी की बात है, हमें भी अतीब प्रसन्नता होती है और हर कोई इस खुशी के वातावरण में सारे खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री पाठ के बारे में, यज्ञ के बारे में? गायत्री मंत्र जो है वेद मंत्र है, उसको जो हम लोगों को जो है देव मंत्र है, विश्व मंत्र है, यज्ञोपवीत मंत्र है और इस एक गायत्री मंत्र से सब कामनाओं की पूर्ति होती है। और गायत्री मंत्र से विश्व कल्याण की भावना के हिसाब से किया जाता है, लोगों में चेतना के जागरण के लिए किया जाता है। और ये गायत्री यज्ञ जो यज्ञ से बहुत ही यज्ञ वह सर्व काम दुख, यज्ञ से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस यहाँ पर हम लोग मंगल कामना के लिए यज्ञ का आयोजन कराए हैं और ये हम लोग शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में उन्हीं के दिशा निर्देश से हम लोग करवाए हैं। समाज के सहयोग से हम समाज को वातावरण के शुद्ध करने के लिए, यहाँ के लोगों के मन को परिष्कार करने के लिए यह आत्म परिष्कार मंत्र है। लोगों में परिष्कार की भावना होती है और लोग इससे शुद्ध पवित्र परमात्मा के पास होते हैं और उन्हें सुख, शांति, संपत्ति, सामर्थ्य सब कुछ में वृद्धि होती है।
धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी पहुँचे हुए हैं और भक्तिमय हैं और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं भंडारे का। नमस्ते आंटी, कैसा लग रहा है भंडारा खा के यहाँ पे? अच्छा लग रहा है गायत्री मंदिर में, गायत्री शक्तिपीठ में है। जी। आ जाइए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्वागत है सर आपको मेरे चैनल सत्य समाचार में। हाँ बोलिए। भंडारे का आयोजन हुआ है सर शक्तिपीठ में। हाँ बिल्कुल हुआ है। 11 बजे से शुरू हो जाते हैं। यज्ञ के बाद आप भंडारा कर सकते हैं, खा सकते हैं। सुबह शाम दोनों वक्त हो रहा है। पूरे श्रद्धालु पहुँचे हुए थे यहाँ पे। हाँ, डेली के डेली 1000 लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह शाम डेली प्रार्थना यज्ञ भी कर रहे हैं अपने अच्छे से। आप भी भक्ति में, एकदम भक्ति में। हाँ तबे तो। चलिए धन्यवाद सर। आज यहाँ पे जैसे कि देख सकते काफ़ी श्रद्धालु नीचे बैठ बैठ के खा रहे हैं, तो भक्ति है कहीं ना कहीं, ये माँ गायत्री की भक्ति है। बना दे 10 रुपए।